दोस्तों, आप सभी बीपीएससी 17वीं नई वैकेंसी 2024 की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सबसे मेन तो आप सभी ये जानना चाहते हैं कि इस बार सीटों की संख्या कितना क्या रहने वाला है, एसडीएम डीएसपी का पोस्ट कितना क्या होगा, फॉर्म कब आएगा, नोटिफिकेशन कब, सभी चीज़ों के बारे में चलिए आप सभी फटाफट देखिए। लेटेस्ट अपडेट यहाँ से आप सभी देखिए। और ये है दोस्तों की पीटी परीक्षा। देखिए अभी क्या हो रहा है कि कैलेंडर देखिएगा तो कैलेंडर के अनुसार ये है कि 30 सितंबर को पीटी परीक्षा, लेकिन अभी देखिएगा तो अगस्त कंप्लीट होने जा रहा है, लेकिन अभी तक वैकेंसी ही नहीं आई है। वैकेंसी आएगी, फॉर्म फिलअप होगा तब तो पीटी परीक्षा ली जाएगी। तो पीटी परीक्षा कब होगी इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो चलिए आप सभी यहाँ से लेटेस्ट न्यूज़ देखिए। और ये है दोस्तों कि एसडीएम डीएसपी का पोस्ट कितना क्या होगा, क्योंकि देखिएगा पिछले 2 बार से एसडीएम डीएसपी का पोस्ट कुछ भी शामिल नहीं किया गया है। तो इस बार कितना क्या रहने वाला है, हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। यहाँ से आप सभी देखिएगा तो पीटी के लिए ये टारगेट रख करके आप सभी को अपना तैयारी करना है। यहाँ से आप सभी देखिएगा कैटेगरी वाइज, ये पिछली बार 69वीं बीपीएससी का कटअप है। यहाँ से आप जनरल का कटअप देखिएगा तो ये जो कटअप है दोस्तों 150 के अनुसार है, यानी टोटल पीटी एग्जाम में 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, मार्क्स भी 150 का ही है और यहाँ से कटअप है। तो सबसे पहले तो आप सभी वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं कि वैकेंसी कब आएगी, नोटिफिकेशन कब, सीटों की संख्या कितना क्या, पीटी परीक्षा कब होगी। तो चलिए फटाफट यहाँ से आप सभी लेटेस्ट अपडेट देखिए। तो ये अपडेट देखिएगा दोस्तों आज ही की डेट का है, हिंदुस्तान का न्यूज़ है। यहाँ पर आप देखिएगा तो पटना वरीय संवाददाता बिहार लोक सेवा आयोग, अभी देखिएगा बीपीएससी के माध्यम से 70वीं बीपीएससी की वैकेंसी दी जाएगी। और देखिएगा कैलेंडर, तो कैलेंडर इसको लेकर बहुत पहले ही जारी किया गया था। कैलेंडर के अनुसार ये बताया गया था कि 30 सितंबर को पीटी परीक्षा लेंगे, लेकिन आप सभी देखिएगा तो अभी अगस्त कंप्लीट होने जा रहा है, अभी तक वैकेंसी ही नहीं आई है। वैकेंसी आने के बाद लगभग 20 दिनों के लिए फॉर्म भरने का समय दिया जाएगा, फिर इसके बाद एडमिट कार्ड जारी होगा, फिर परीक्षा। तो यानी जो अभी वाला 30 सितंबर का डेट है ये अभी बिल्कुल डिले होने जा रहा है। अब ये है कि परीक्षा कब तक होगी, तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। सीटों की संख्या, एसडीएम डीएसपी पोस्ट, पहले यहाँ से आप सभी इस डिटेल्स न्यूज़ को देखिए। तो देखिएगा बिहार लोक सेवा आयोग 70वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए अगले माह विज्ञापन जारी करेगा, यानी अब देखिएगा तो सितंबर में नोटिफिकेशन ही जारी होगा। और अब तक आयोग को 250 पदों की रिक्तियाँ प्राप्त हो सकी है, और जबकि कई विभागों से आवेदन आना बाकी है। तो देखिएगा अभी सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बीपीएससी की ओर से फिर से लेटर लिखा गया है। तो बिहार में देखिएगा 45 अलग अलग विभाग है और हर बार देखिएगा तो 15 से 20 अलग अलग विभागों से वैकेंसी इसमें शामिल किया जाता है। तो इस बार भी अच्छे खासे अलग अलग विभागों से वैकेंसी रहने वाली है। ये जो सीटों की संख्या है दोस्तों 250 से बढ़ करके लगभग तिगुने पदों पर, यानी 700-800 पदों पर इस बार वैकेंसी आ रही है। यानी आप देखिएगा पिछले 2-3 साल से इस बार की वैकेंसी जो अच्छा खासा रहने वाला है। पहले क्या हो रहा है कि 2-3 साल से लास्ट टाइम आप देखिएगा तो 70वीं में 802 सीट था, इसके बाद देखिएगा तो 350 इस तरह से पदों पर वैकेंसी आई है 68वीं 69वीं में। तो 67वीं में क्या था कि 802 पोस्ट, जिसमें से आप देखिएगा 88 जो है एसडीएम वाला पोस्ट। तो अब देखिएगा इस बार 70वीं की वैकेंसी है। तो बीपीएससी का ये ट्रेंड रहा है, अगर 2-3 साल अच्छे खासे पदों पर वैकेंसी नहीं आती है तो अलग अलग विभागों में अच्छा खासा सीट खाली हो जाता है। तो फिर इसके बाद जब नेक्स्ट टाइम वैकेंसी आती है तो उसमें अच्छा खासा पोस्ट दिया जाता है। तो इस बार दोस्तों आप लोगों को अच्छा खासा सीट देखने को मिलेगा, लगभग 700 से लेकर के 800 पदों पर। तो यहाँ पर देखिएगा कई विभागों से आवेदन, यानी कि यहाँ पर अधियाचना आना बाकी है। और आयोग की ओर से दोबारा सामान्य प्रशासन विभाग को रिक्तियों को लेकर यहाँ पर लेटर लिखा गया है कि जिस भी विभाग से रिक्तियाँ यहाँ पर शामिल किया जाएगा, ताकि एक साथ सभी विभागों की रिक्तियों को निकाला जा सके। तो यानी जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो मैक्सिमम विभाग से वैकेंसी आ जाए। और देखिए बीपीएससी, बिहार एसएससी अलग अलग परीक्षाओं में ये रूल है कि पीटी एग्जाम से पहले जो भी अधियाचना बीपीएससी के पास आएगी उसको इसमें शामिल कर लिया जाएगा। और आप में से कौन कौन सीजीएल 4 वाले हैं, क्योंकि देखिए बीपीएससी का पैटर्न क्या है कि आपको पीटी देना है, पीटी के बाद आपको मेंस डिस्क्रिप्टिव टाइप का इंटरव्यू है, थोड़ा इसका पैटर्न अलग है। लेकिन सीजीएल 4 में क्या होता है, यानी सचिवालय सहायक में ये भी जॉब बहुत अच्छा है, लेवल 7 वाला जॉब है, 80,000 इसमें भी सैलरी है। तो इसमें आपको बस पीटी मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम देना है। इसमें मैथ रीजनिंग जीके साइंस पूछा जाता है, 150 क्वेश्चन है, जिसमें से 80 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैथ रीजनिंग से पूछा जाता है, 70 क्वेश्चन जीके साइंस करंट अफेयर से पूछा जाता है। तो सीजीएल 4 की फुल तैयारी के लिए आप सभी फटाफट एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। अगले 1.5-2 महीने में सीजीएल 4 की भी वैकेंसी आ रही है, और अभी से आप सभी को तैयारी में लग जाना है, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद लगभग आपको 3-3.5 महीने का समय मिलेगा पीटी एग्जाम के लिए। और जो भी अभी वैकेंसी दी जाएगी
सभी वैकेंसी का ये टारगेट है कि अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव यानी अगस्त 2025 से पहले सभी को कंप्लीट करना है, ज्वाइनिंग करवाना है। तो CGL 4 की तैयारी में भी आप सभी जम के लग जाइए। और बाकी BPSC 70वीं की भी वैकेंसी आ रही है अच्छे खासे पदों पर, तो आपके हाथ में दोनों ऑप्शन है। और बिहार SSC इंटर लेवल अगर आप अलग अलग परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरे हैं तो उसके बाद देखिएगा CBT परीक्षा ली जाएगी। बाकी चीज़ों के बारे में देखिएगा तो इस बार रिक्तियाँ प्राप्त होने में विलम्ब हुआ है, इसके वजह से आयोग के परीक्षा कैलेंडर में भी विलम्ब हुआ है। आयोग के कैलेंडर के अनुसार 30 सितंबर को PT का आयोजन होना है। अभी तक विज्ञापन ही नहीं आने से विलम्ब होने की संभावना है। तो देखिए अब क्या है, सितंबर में नोटिफिकेशन ही आएगा, लगभग 20 से 25 दिन आपको फॉर्म भरने का समय दिया जाएगा। फिर इसके बाद देखिएगा एडमिट कार्ड ये सब, तो अब सितंबर में परीक्षा नहीं हो पाएगी। तो अब परीक्षा कब हो सकती है, तो देखिए अब परीक्षा होने की जो संभावना लगभग इसमें 1-1.5 महीने का डिले होगा। तो अभी क्या है, जैसे ही ये नोटिफिकेशन जारी होगा उससे पहले BPSC की ओर से एक फ्रेश कैलेंडर जारी किया जाएगा। उस कैलेंडर में आपको PT एग्जाम, मेंस का रिजल्ट, हर एक चीज़ के बारे में बताया जाएगा। तो PT एग्जाम में ये है कि फिलहाल के लिए लगभग 1-1.5 महीने की डिले होने जा रहा है। जिस तरह से नोटिफिकेशन अगर अगस्त शुरू में जारी कर दिया जाता तो फिर समय से परीक्षा ले ली जाती। और इसके बाद देखिएगा तो कम से कम विज्ञापन जारी होने के बाद छात्रों को 1 माह तक आवेदन का मौका मिलेगा। इसके बाद प्राप्त आवेदनों के आधार पर परीक्षा केंद्र, इसके बाद एडमिट कार्ड, ये सब चीज़। अब देखिए BPSC की ओर से क्या कहना है, तो BPSC के परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि इस माह के अंत तक रिक्तियों का इंतजार किया जाएगा, यानी अगस्त तक इंतजार किया जाएगा। इसके बाद विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। हालांकि अब तक 250 से 300 के बीच में रिक्ति आ चुकी है। और इधर तीसरे चरण शिक्षक परीक्षा के रिजल्ट में भी डिले होगा। तो यानी दोस्तों संयुक्त परीक्षा यानी 70वीं BPSC संबंधित नोटिफिकेशन जो है अगले महीने सितंबर में जारी किया जाएगा। अब बात करते हैं कि सीटों की संख्या कितनी क्या हो सकती है। तो देखिए अभी जो आप लोग न्यूज़ देखे ये हिंदुस्तान का न्यूज़ था आज ही के डेट का। तो लेटेस्ट न्यूज़ के अनुसार यह है कि 250 से 300 BPSC के पास अधियाचना पहुंच चुकी है। बाकी देखिएगा और भी अलग अलग विभागों से, तो यानी इस बार वैकेंसी 800 के अप्रॉक्स में रहने वाली है। SDM DSP पोस्ट की बात करें दोस्तों तो इस बार दोनों का पोस्ट लगभग 50 से 60 दोनों अलग अलग तरह का, यानी 50-55 SDM का पोस्ट हो सकता है, 50 से 60 के बीच में DSP वाला पोस्ट, यानी दोनों पोस्ट की वैकेंसी इस बार रहने वाली है। तो इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी में लग जाइए। सबसे पहले आपको तो PT एग्जाम पास करना है। तो PT एग्जाम में देखिएगा अब निगेटिव मार्किंग भी लागू हो गया। पहले से देखिएगा पैटर्न, क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड सब कुछ बदल गया। अब टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रारंभिक परीक्षा में निगेटिव मार्किंग है, टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। PT एग्जाम में वैकेंसी का 10 गुना अभ्यर्थियों को रिजल्ट दिया जाता है। इसके बाद मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम, इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप का है। इसके बाद इंटरव्यू है। तो यहाँ पर PT एग्जाम में देखिएगा तो बिहार GK से 25 क्वेश्चन, करेंट अफेयर से 25 क्वेश्चन, इतिहास से लगभग 30 क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा सभी टॉपिक का नाम है, इसी अनुसार पूछा जाता है। तो PT एग्जाम आप पास कीजिएगा। इसके बाद आपको मेंस देना है। मेंस में टोटल मिला करके 4 पेपर है। तो पहले से देखिएगा इसमें भी पैटर्न चेंज हो गया, यानी 2 साल से ये चेंज आ रहा है। तो हिंदी देखिएगा क्वालिफाई है 100 अंक का, जिसमें आपको बस 30% मार्क्स लाना है। इसके बाद आपका मेरिट जो बनेगा इस 3 पेपर के आधार पर, समान अध्ययन GS पेपर 1 300 अंक का है, समान अध्ययन GS पेपर 2 300 अंक का है, और निबंध, पहले ऑप्शनल के जगह पर अब निबंध आ गया है 300 अंक का। ऑप्शनल अभी भी है लेकिन ऑप्शनल क्वालिफाई है, हिंदी और ऑप्शनल क्वालिफाई है। मेरिट आपका इन्हीं 3 पेपर यानी 900 और प्लस इंटरव्यू देखिएगा तो 120 अंक का है। तो टोटल 1020 अंकों के आधार पर मेरिट तैयार किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसमें देखिएगा तो पिछली बार अलग अलग तरह का पोस्ट था, 4 तरह का पोस्ट, तो सभी का पैटर्न यहाँ से बताया गया है। आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए फॉर्म भरने के लिए इसमें जो कंडीशन है ग्रेजुएशन पास, किसी भी विषय से अगर आप ग्रेजुएट है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दूसरा एज का कंडीशन है, तो मिनिमम एज देखिएगा 20 साल है, 21 साल है, 22 साल है। पोस्ट वाइज अलग अलग है। मैक्सिमम पोस्ट में देखिएगा मिनिमम एज का जो कंडीशन 21 साल है। मैक्सिमम की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल है, जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए 40 साल है। अगर आप BC कैटेगरी से है तो पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल है। SC ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल है। अधिकतम उम्र सीमा में कोई भी आपको छूट नहीं मिलना है। इसी साल 2024 से काउंट किया जाएगा, क्योंकि रेगुलर रूप से हर साल वैकेंसी आ रही है, और मिनिमम एज भी इसी साल से काउंट किया जाएगा। दूसरा चीज़ क्वालिफिकेशन को लेकर क्लियर हो गया। अब देखिए सिलेक्शन की प्रक्रिया 3 चरणों में। सबसे पहले आपको PT एग्जाम पास करना है। PT एग्जाम पास कर जाएगा। इसके बाद मेंस होगा। मेंस में टोटल 900 अंकों की परीक्षा है। टोटल मिलाकर देखिएगा 5 पेपर है, जिसमें से 3 पेपर GS पेपर 1, GS पेपर 2, ऐसे यानी निबंध, ये तीनों मेरिट वाला पेपर, और 120 अंकों का इंटरव्यू है। यानी 1020 अंकों के आधार पर मेरिट तैयार किया जाता है। PT का मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। तो देखिए हम आप लोगों को सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर एक चीज़ के बारे में वीडियो प्रोवाइड करवाने वाले हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। और ये देखिएगा तो पिछली बार 69वीं BPSC का कटअप है, तो इस कटअप को टारगेट में रख करके आप सभी तैयारी कीजिए।